जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी नज़र होगी ना, या कोई भी नज़र दोष होगा, या किसी की आपके नज़र लग गई होगी, जैसे आपके काम थोड़े थोड़े बिगड़ रहे होंगे, अब मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन एक नींबू लेना है, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब जिस तरफ घड़ी चलती है उससे विपरीत अपोजिट साइड में अपने ऊपर से वार लेना है, और उसको अपने गैस पे चूल्हे पे लगा देना, उसको बिल्कुल काला कर लेना है। वो काला होकर फट जाए ना तो समझो संगत जी आपके पास नज़र लगी थी और गुरुजी ने वो नज़र काट दिया है, जो बंधन था नज़र का वो भी हट चुका है। आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे हर चीज़ से, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी अपने आप पे आते हैं ना इलाज करने में, तो गुरुजी बिल्कुल जड़ से करते हैं और दोबारा आपको कोई नज़र नहीं लगेगी, दोबारा आपके ऊपर कोई भी ऐसा नज़र दोष या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत किस्मत से मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ, सत्संग सुनने वाले का भी भला तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और मैं साथ साथ एक बात भी कहता हूँ, कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, क्योंकि सत्संग को इग्नोर करने का मतलब अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करने का। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी अपना सत्संग हमारे साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप या ईमेल, या आप लिख कर अभी हमें शेयर कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो संगत जी आइए सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही आपकी इस पूरे परिवार की सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। आज का ये जो नया दिन आपने पूरे परिवार को दिखाया है, इसके लिए शुक्राना। हर परिस्थिति, हर नेगेटिविटी से, हर जो कठिनाई है, सबसे हमें जो रक्षा करके आप पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखे हैं, इसके लिए शुक्राना। जितनी भी कठिनाई हो, जो भी गलत चीज़ें हैं, सबसे हमें बचा के रखा है गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा। पूरा परिवार आपने टूटने नहीं दिया, लोगों की मंशा आपने सफल नहीं होने दिया। जैसा भी हो, जैसे भी है परिवार में जो भी खटास हो, लेकिन हम एक साथ हैं और बहुत पॉजिटिविटी है, इसके लिए शुक्राना। पति अंकल पहले जैसा झगड़ा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। थोड़ा बहुत होता है रात को, उसको ड्रिंक करने के बाद नेगेटिविटी उन पे होता है, हावी होता है, मुझे पता चलता है, लेकिन मैं अभी जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मना किए हुए है तो मैं नहीं जवाब देती, और मुझे अभी मन भी नहीं करता कुछ उनकी एक्टिविटी में जवाब देने के लिए। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको सब सच्चाई पता चल रहा है, इसके लिए शुक्राना। हम पूरा परिवार को नष्ट करने के लिए, हम दोनों को जुदा करने के लिए, हमारे भविष्य में जो भी हमारी खुशियाँ थे उनको छीनने के लिए, जितने लोगों ने, जो अपने ही थे, कोई दूसरे नहीं थे, पहले तो अपने ही थे, इतना षड्यंत्र करके जो उनको मेरे खिलाफ भड़काया, वो धीरे धीरे उनको पता चल रहा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने उन पर बहुत परिवर्तन किया है गुरुपा। आज वीरवार है और पति अंकल की तरफ से आपने 3 वीरवार का सेवा मुझे दिया था, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा। पहले भी दिए थे आपने, मैंने किया, और अभी मैं हर वीरवार उन्हीं की नाम की मैं शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। आज वीरवार का शुक्राना 2 जुलाई है, 12:21 हो रहा है, टाइम भी मतलब 1221 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे बहुत 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 एंजल नंबर, ब्लेसिंग नंबर से मुझे ब्लेस करते हैं, और बैटरी भी 13% ही है गुरुपा। 13 मतलब गुरुपा मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, इस पॉजिटिविटी के लिए, इस पॉजिटिव जो आप हमें पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तबीयत उतना ठीक नहीं है, उन पर बहुत बहुत संकट है, उन पर जो समस्याएं उन लोगों ने डाले हैं, और खास करके मारण क्रिया कर रहे हैं, तो उनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पता है गुरुपा। लेकिन वो मुझे बोलते नहीं, वो बोलेंगे नहीं तो मैं क्या करूँ गुरुपा। वो बात नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पहले उनसे बात करूँ। उन्होंने गलती की है, दूसरों को हमारे बीच में उन्होंने लाया है, मैंने किसी को नहीं लाया। तो ज़रूरी उनको ही है सब बातें बताने के लिए और उन्हें पहले बात करने के लिए। वो नहीं करते तो वो सोचते मैं उनके नीचे आऊँ, वो फिर से वही सोचते कि वो मुझे डोमिनेट करे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। उनको आप जो, उन पर जो भी कठिन संकटें हैं, मारण क्रिया भी हो रहे हैं, इन सब से आप उनको बचा रहे हैं गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से, क्योंकि वो तो
नादान है, उनको तो कुछ नहीं पता। वो सोचता है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वो उनके वजह से हो रहा है, उनके लक के वजह से हो रहा है। उनको अच्छा ये महसूस ही नहीं है कि आज कितने कितने संकटों से गुरुपा उनको बचा के ला रहे हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण है। इसको स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और पूरे परिवार को अब रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। बेटे अंकल पर थोड़ा नेगेटिविटी है क्योंकि समर वेकेशन कल से स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई से पूरा 31 जुलाई तक है अभी। और उस दिन टीवी भी हम लोगों का अचानक ऐसे ही ख़राब हो गया क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी भेजे थे, तो घर में जो इंसानों पे नहीं हुआ तो टीवी पर हो गया। अभी बेटे अंकल बहुत इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि मोबाइल में मुझे भी सत्संग सुनना होता है, सत्संग रिकॉर्ड भी करना होता है। पति अंकल भी बहुत देरी करके अब आजकल सुबह 10 आज जैसे 11 बजे गए तो जाते हैं, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद वो जब मैं तब तक काम करते करते वो चले ही आते हैं। तो मैं शुक्राना भी मुझे रिकॉर्ड करना वही टाइम जो वक्त वो घर में नहीं रहते, मैं उसी टाइम शुक्राना में रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि तब मैं अपने दिल की बात मैं गुरुपा से कर पाती हूँ। वैसे तो मेरे दिल के हर एक चीज़ के बारे में गुरुपा को पता है, लेकिन मैं जो बयां करूं वो मैं जब वो नहीं रहते तभी मैं बोल पाती हूँ। और बेटा अंकल डिस्टर्ब करता है, उसको भी मैं सब गुरुपा ही समझाते हैं, मैं क्या समझाऊं। बेटी आंटी तो आईपैड लेके है, तो अभी भी मोबाइल के लिए वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने बोला मुझे सत्संग मैंने पहले काम करके सुनना भी है, 2-1 सत्संग जो ज़रूरी होता है। अभी बहुत मतलब अभी ये जो समर वेकेशन है मेरा ऐसा ही जाएगा। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, आपकी बेटी शायद अच्छे से सत्संग सुन भी ना पाए और ना रिकॉर्ड भी कर पाए, इसके लिए मैं पहले ही आपसे कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। और अभी आपने मुझे एक सत्संग दिया है कि मेरी माता रानी मुझसे नाराज़ है, मैं महसूस करती हूँ गुरुपा, क्योंकि इस बार जो अमावस्या का पूजा मैं मंदिर में देने गई थी वो पीरियड्स के बारे में इसका सत्संग भी मैंने शेयर किया है। मुझे तभी एहसास हो गया माँ मुझसे गुस्सा है और इसके लिए आपने फिर से वो एक्सेप्ट नहीं किया, माँ ने वो मेरा चरावा एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे कल आपने सत्संग सुनवाए हैं तो मैं वो चरावा मैं किया गुरुपा, आप ही मुझसे करवाएंगे, क्योंकि पति कल कोई चीज़ ला के देना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं इतना इतना पैसा का रोज रोज तुम्हारा ये नाटक हो गया है गुरुपा। तो मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आप ही करवाएंगे। मैं उनसे बोलूँ तो वो बिना कोई बात हिचक करके मुझ सामान ला के दे गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी को आपने अभी तक वो सामर्थ्य नहीं बनाया कि वो अपने आप से सब कुछ कर सके। क्योंकि मैं जो भी रास्ते में जाती हूँ रुकावटें आते हैं, कहीं कॉल करती हूँ तो कॉल का बैक नहीं होता, मैसेज करती हूँ तो मैसेज का बैक नहीं होता। तो मैं अभी छोड़ दी हूँ गुरुपा, मुझे पता है कोई संकट है जो आप मेरे काट रहे हैं और सही वक्त के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, ये भी मुझे विश्वास है। और गुरुपा मेरी माता रानी मुझसे गुस्सा है, मेरे माता रानी को आप ही मना सकते हैं गुरुपा। मैं अपनी माता रानी से मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ मेरी गलती के लिए। वो मुझे जो भी सजा दे मैं स्वीकार, सर झुका के मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे माँ मुझे जो भी सजा दे और मैं क्षमा मांगती हूँ माँ से, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई। पता है गुरुपा, आप जानते हैं मेरे पूरा जीवन ही शादी के बाद का जो जीवन है वो कन्फ्यूजन से ही चला। मैं क्या सही है क्या गलत है अभी तक मैं वो डिसीजन ही नहीं ले पाई गुरुपा। इतना मतलब सालों दर मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक, एक नहीं इतने लोगों, मेरे अपनों ने सपनों में अपने सबका चेहरा दिखाया गुरुपा। मैं विश्वास ही नहीं कर पाती कि मेरे बहनें भी मेरी खुशी से जलते थे कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरे बोलने से पहले वो मेरे लिए मेरे ज़रूरत की चीज़ें ला के देती। इनसे मेरे बहनें भी जलते थे क्योंकि उनके पतियाँ तो रेल में नौकरी करते हैं, कितने पैसे उनके पास है, अपने घर माटी सब कुछ है, और मेरा पति तो एक छोटा सा प्राइवेट जॉब करता है। मतलब मैं सोच के भी मेरा दिल दहल जाता है कि मेरी बहनें ऐसे कर सकते हैं गुरुपा। फिर भी मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरी बहनों को दिन दुगनी रात चौगनी खुशी दीजिए, उन्नति दीजिए, ताकि वो लोग मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में गलत ना सोचे, मेरे और मेरे पति के बीच में इस तरह की गंदी क्रियाएं ना करे, मेरे पति के लाइफ में ऐसी दूसरी तीसरी औरतों को ना लाए, जघन्य पाप करके वो लोग मुक्ति नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बहनें इस गलत राह पर चले गुरुपा। उनको भी अपने चरणों से जोड़िए, उनके मारे कर्म का जो भी आपको जो भी जैसा भी करना है करके उनको अपने चरणों से जोड़िए। मैं नहीं कहूँगी कि माफ़ कीजिए, माफ़ी के लायक नहीं है वो लोग। कर्म की सज़ा सबको मिलता है, इसी जीवन में मिलता है, तो वो सज़ा मिलने के बाद उनको अपने चरणों से जोड़िए गुरुपिता। ये बहुत गलती कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं, मैं नहीं सोच सकती कि वो मेरे बहनें भी सब, मेरे मायके के परिवार का सब, मेरे ससुराल परिवार का सब, मतलब मुझे गुरुपा ने ये जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया। इस और छोटे में मेरे पापा भी मुझे कहते थे इस ज़िंदगी में भगवान के अलावा हमारा कोई अपना नहीं होता। वक्त
ऐसा वक्त कभी आता है जीवन में जहाँ अपने माता पिता साथ नहीं देते, भाई बहनें, जीवन के साथी, बच्चे, कोई साथ नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ प्रभु साथ देते हैं। मेरे पापा भी बचपन में मुझे ऐसे ही बोलते थे। मैं अपने पापा को उन बातों को हमेशा याद करती हूँ जो बिल्कुल गुरुपा जैसे बात बोलते थे मेरे पापा। मेरा पहला शिक्षा गुरु मेरे पापा ही है और वही बात मुझे अभी एहसास हो रहा है कि पापा बचपन में ही मुझे ये सब बोलते थे और वो सच में आज मेरे साथ वो घट रहा है कि मेरे अपना जो मेरे अपने हैं खून के रिश्ते, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, जीवन साथी भी मेरा नहीं है, सिर्फ गुरुपा मेरे अपना है। और 2 बच्चे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किए। बोलते बच्चों के गुस्सा मत कर, तेरे बच्चे आज के ज़माने के बच्चे जैसे होते, तेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे हैं, उनको अच्छे से समझाना, प्यार देना। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरे बच्चे बहुत मासूम, बहुत अच्छे हैं। आपकी ब्लेसिंग है ना, आपने दी है ब्लेसिंग। दोनों बच्चे, मेरी बेटी जो सोमवार को जन्म है उसको गुरुपा का बार है, मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ 27 है, 7 गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है, तो वो तो गुरुपा के बच्चे है, ब्लेसिंग है, तो वो तो अच्छे होंगे। उनके लिए मैं चिंता ही नहीं करती। कितने संकट है मेरे बच्चों पर वो लोग भेजते हैं, मैं चिंता ही नहीं करती। बस गुरुपा जो सत्संग देते हैं मैं सुनती हूँ और जो भी उपाय देते हैं करने की कोशिश करती हूँ। गुरुपा ही करवाते हैं, कुछ तो होते भी नहीं, क्योंकि आजकल पति अंकल सामान भी इतना कि नींबू तक लेके नहीं ला के दिया। इस मंगलवार को लाने के लिए बोला, ला के नहीं दिया। मतलब इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर उन लोगों ने डाल दिया है। बच्चों की सेफ्टी के लिए भी उनको अभी चिंता नहीं, सिर्फ अपने लिए चिंता है। तो गुरुपा आप जानते हैं मेरे पति अंकल क्या सोच रहे हैं, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप हो मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र, मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, आप जानते हैं। और इस परिवार के लिए क्या सही है, आपकी बेटी के लिए क्या सही है, दोनों बच्चों के लिए क्या सही है, मेरे पति अंकल के लिए क्या सही है, वो आप जानते हैं। हमें ना हमारा आज पता है ना कल पता है, लेकिन आपको हमारा सब पता है गुरुपा। तो जो सही है वही कीजिएगा। पति अंकल को सद्बुद्धि दीजिएगा। सबका चेहरा आपने दिखाया है, उनको वो ताकत दीजिएगा कि सच्चाई को एक्सेप्ट करके अच्छे के लिए सच्चे मन से सच्चाई के साथ आगे बढ़े, ताकि वो सुख से सांस ले सके अपने परिवार के। परिवार की अहमियत को समझे। परिवार क्या होता है, पति पत्नी बच्चे क्या होता है, परिवार की अहमियत वो समझे। जिंदगी में कोई साथ दे अंतिम समय में पति पत्नी ही दोनों के साथ देते हैं और बच्चे ही साथ देते हैं। बाकी लोगों को किसके पास इतना समय है और फुर्सत है, वो तो हमारा कर्म होगा, हमारा लक होगा अगर कोई हमें साथ दे दे तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से और मेरी खास करके मेरे पति अंकल की तरफ से। आज का वीरवार का शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है। आप उनको हर कठिनाई से बचा रहे हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, मारण क्रिया से बचा रहे हैं। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। ब्लैक कलर की बड़ा तितली के रूप में आके आप मेरे पूरे परिवार के संकट को रोज हर के ले जा रहे हैं। कई दिनों से आप आ रहे हैं गुरुपा। वैसे तो कितनी तितलियाँ मेरे घर में आते हैं, लेकिन वो ब्लैक वाला तभी आता है जब कोई बड़ा संकट होता है, मुझे महसूस हो जाता है। कल भी आया, 2 बार आया, तो संकट हर रहे हैं गुरुपा, मुझे पता है। और जितने भी षड्यंत्रकारी है, जो मेरे अपने हैं, खून के हैं, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के जो भी है, उनके विचार में आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। उनके कर्म के हिसाब आप कैसे करेंगे वो आप जाने बाबा। मैं इसके लिए सोचना भी नहीं चाहती, ना कुछ गलत नहीं सोचना चाहती। आप बोलते हैं किसी के लिए गलत मत सोचना, तो अपना कर्म कभी मत खराब करना, मैं कभी सोचना नहीं चाहूंगी गुरुपा। बस सबका विचार आपके चरणों में है, समर्पण। आपकी बेटी को न्याय चाहिए, बस यही चाहिए मुझे। अगर मैंने किसी के साथ कोई भी गलत किया है किसी भी जन्म में, उसका सजा मैं भुगती हूँ 20 साल से गुरुपा। अगर नहीं की हूँ तो मुझे इसका विचार चाहिए, न्याय चाहिए आपकी बेटी को। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग वीरवार का पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ गुरुपा। आज तीसरा वीरवार है और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे परमपिता परमेश्वर आपने इसको स्वीकार किया होगा। और मेरे पति अंकल के ऊपर जो भी संकट, वशीकरण, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, बुद्धिबंधन, जो भी गलत क्रियाएं हैं, उन्हें आप इसी क्षण भस्म किए होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके पावन मंत्रों के साथ आपकी बेटी आज का शुक्राना सत्संग यहाँ पर विराम दे रही है और आगे की सत्संग की तैयारी कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भूल चूक क्षमा कीजिएगा गुरुपा।
सारे संगत परिवार पर, सब पर अपना कृपा बरसाइएगा, बच्चों पर, खास करके बच्चों पर अपना कृपा बरसाइएगा। और जो आंटी जी और अंकल जी, मैं 2 ही चैनल में सत्संग शेयर करती हूँ। पहले बहुत सारे चैनल में करती थी, वो लोग शेयर नहीं करते हैं, कभी कभार होते थे। लेकिन जो आंटी जी, मैं अंकित अंकल जी जो पहला में मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत मेरी अंतरात्मा से धन्यवाद। उनके पूरे परिवार पर गुरुपाप कृपा बरसाइएगा। खास करके आंटी जी जो हमें हर शाम शिव पुराण का पाठ सुनवाते हैं। मैं हर शाम आंटी जी की शिव पुराण का पाठ सुनती हूँ, और कभी कभार मिस हो जाते हैं, इसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन हाँ, शाम नहीं सुन पाती तो रात को भी नहीं, तो नेक्स्ट दिन में 2 पाठ सुन लेती हूँ। और साथ ही में और एक आंटी जी के चैनल में जो लव यू गुरु जी 11, आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। वो आंटी जी की जीवनचर्या और हम लोगों का जीवन का गाथा एक ही है, गुरुपा। उन पर भी ढेरों सारे कृपा बरसाइएगा, क्योंकि उनकी सत्संग भी मैंने सुने हैं। वो अपने चैनल में अपना सत्संग कभी कभार शेयर करते हैं। तो गुरुपा उन पर भी, उनके परिवार पर, उनके बच्चे पर अपना कृपा बरसाइएगा। गुरुपा सब पर, सारे संगत परिवार पर अपना कृपा बरसाइएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।